नमस्कार भाइयों, सभी को राधे राधे। बात करेंगे वॉर एनर्जी की। वॉर एनर्जी के अंदर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कल भी और आज भी गिरावट रही है। तो क्या कुछ यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है और बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वॉर एनर्जी फिर से अपने पिछले रूप में आने वाला है। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमने खुद भी एडिशन किए हुए हैं, अभी कल परसों में हमने भी एडिशन किए हुए हैं। तो बिल्कुल भी आप सोचिए नहीं कि स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों हो रही है। सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो के अंदर। उससे पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट जो कि हर बार आपके साथ हम शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं मुद्दे पर। आज देखिए, आज गिरावट है और हमारा पोर्टफोलियो भी रेड है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल के डेट में तो अच्छी खासी गिरावट थी, आज भी गिरावट है। कल तो सस्टेन हो गया, लेकिन आज जो है पोर्टफोलियो रेड रहा है। ठीक है, यहाँ पर वॉर एनर्जी की यदि हम बात कर ले तो वॉर एनर्जी के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक ठाक गिरावट हमें नज़र आ रही है। आज की आप देखो तो बढ़िया गिरावट है, लगभग 2% के आसपास गिरावट है। कल के डेट में भी 2% के आसपास की गिरावट थी। वनडे का यहाँ पर हम चार्ट लगा ले तो पिक्चर और भी क्लियर होती हुई नजर आएगी। यहाँ देखिए, लगातार स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी, उसके बाद फिर से जो है करेक्शन मोड पे चल रही है। और ये पिछले 2 दिनों की गिरावट की यदि हम बात करें तो इन 2 दिनों की गिरावट से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता आपको इसलिए नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट के अंदर ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है, जिसका असर जो है वॉरी के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। उससे पिछले 2 दिनों की गिरावट जो थी, ये प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। ये ज़बरदस्त रैली के बाद ये जो 2 दिन गिरावट हुई थी, ये प्रॉफिट बुकिंग थी। लेकिन उसके बाद जो 2 दिन गिरावट हुई है, ये ओवरऑल मार्केट के कारण जो है वॉरी भी उसी रंग में रंग गया है। अलग तो कुछ है नहीं यहाँ पर। हर एक स्टॉक के अंदर आज के डेट में देखो तो मैक्सिमम स्टॉक के अंदर गिरावट थी। मेरा खुद का पोर्टफोलियो रेड है, ठीक है, बढ़िया। जो प्रॉफिट चल रहा था वह भी आज डाउन होते हुए यहाँ पर नज़र आया है। ओके, पिछली वीडियो में हमने वो सारा भी शो किया हुआ है। यहाँ पर अब खबरें अच्छी निकल कर आ रही है। कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी है और उसके साथ में एक और खबर निकल कर आई थी, शायद आप लोगों को पता हो ना पता हो। 400 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। ठीक है, 400 मेगावाट का कंपनी को ऑर्डर मिला है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहूँगा, ये देखिए। पहले उस खबर पर चलते हैं। यहाँ पर है, ये देखिए, वॉर एनर्जी को 2 प्रोजेक्ट्स मिले हैं 398 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए। और ये जो खबर है आज की नहीं, ये खबर 2 दिन पहले की है। लेकिन इस खबर का जो असर है आपको स्टॉक के अंदर देखने को नहीं मिला। कारण क्या रहा? कारण रहा कि ओवरऑल मार्केट के अंदर ज़बरदस्त सेल ऑफ था, जिस कारण कि कल यदि आपको याद हो तो कल वारी के अंदर 2-2.5-3% तक की तेज़ी थी। लेकिन उसके बाद दोपहर के बाद से मार्केट और गिरी और फिर वारी भी 1% निगेटिव के साथ वहाँ पर क्लोज हो गया। तो वो ये जो खबर निकल कर आई थी, इसका जो इम्पैक्ट है अभी तक वॉर एनर्जी के अंदर हमें देखने को नहीं मिला है। एक बार ये मार्केट ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद फिर से वारी के अंदर अच्छी एक तेजी देखने को मिलेगी, जैसे कि पिछले कुछ दिनों से 1 सप्ताह से लगातार हमें देखने को मिल रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर कंपनी को मिले हुए हैं, 249 मेगावाट के और 149 मेगावाट के सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने के लिए। और रेनोवेड क्लाइंट है जो कि इसी बिजनेस में इंगेज्ड है। ठीक है, 2026 फाइनेंशियल ईयर मतलब कि अगले साल से ये मॉड्यूल सप्लाई करना कंपनी शुरू कर देगी। पिछले सप्ताह 170 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बनाने का ऑर्डर मिला था मध्य प्रदेश के रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं, लगातार कंपनी को ऑर्डर्स मिले हैं। लेकिन इससे जो 400 मेगावाट वाले सोलर मॉड्यूल का जो असर है, जो इम्पैक्ट है, अभी तक वारी के अंदर देखने को नहीं मिला। सुजलॉन वारी एक ही रिन्यूएबल की है तो हो जाता है। तो अभी तक असर देखने को नहीं मिला, इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। और बहुत ही जल्द मार्केट स्टेबल होते इसका असर आपको वॉर एनर्जी के अंदर देखने को मिलेगा। और हमने एडिशंस भी किए, हमने कुछ और शेयर ऐड किए जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, हमेशा तो दिखाता ही हूँ। तो वारी को लेकर मैं तो पॉजिटिव हूँ और आपकी मर्जी, आप हो ना हो, मैं आपको कोई नहीं कहूँगा कि आप लो ही या फिर आप सेल ऑफ कर दो। आपका अपना डिसीजन होनी चाहिए, अपनी एनालिसिस होनी चाहिए। जो भी नॉलेज की बातें होंगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा। यहाँ पर देखिए, कंपनी का एक्सपेंशन प्लान भी ज़बरदस्त है। देख सकते हैं कंपनी जो है ज़बरदस्त एक्सपेंशन प्लान के साथ काम कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन एट प्रेजेंट 91,000 करोड़ तक यहाँ पर पहुँच चुका है। एक्सपेंशन प्लान देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है H1 फाइनेंशियल ईयर 25 और 24 की 6 महीने की यहाँ पर कंपैरिजन की गई है। तो इसमें कि रेवेन्यूज जो है 1.7% से बढ़ा है, टोटल इनकम 2.7% से बढ़ा है, एबिटा 14.7 से बढ़ा है और एबिटा मार्जिन 180 बेसिक पॉइंट से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 18 जो भी यहाँ पर है करोड़ में, मिलियंस में बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, सितंबर 2024 तक कंपनी जो है 13.5 गीगावाट का
इंस्टॉल्ड मॉड्यूल कैपेसिटी रखती है, जिसमें से कि 2022 में 4 गीगावाट था, तो देख सकते हैं 2 साल के अंदर 4 से 13 पर पहुंच गया है। तो 3 गुना 2 साल के अंदर 3 गुना इसका मॉड्यूल कैपेसिटी बढ़ा है और 5.5 गीगावाट सेल कैपेसिटी ऐड कर लेगी मार्च 2025 तक। ठीक है, उसके साथ में मॉड्यूल कैपेसिटी जो है 21 गीगावाट हो जाएगा, जो कि एट प्रेजेंट 11 गीगावाट है। तो बहुत एक्सपेंशन प्लान ज़बरदस्त तरीके से हैं। और यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइज़र के क्षेत्र में भी यह कंपनी काम करने वाली है, मैन्युफैक्चर करेगी लो इमिशन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, रिन्यूएबल पावर जनरेशन वगैरह वगैरह। बैटरी स्टोरेज सिस्टम पर भी काम करने वाली है। इसके लिए 600 करोड़ अलग से इन्वेस्टमेंट का प्लान भी है। तो कंपनी के अपने अलग अलग बिजनेसेस भी हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो रियलाइजेशन था, पहले यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहा था, और यूएस में जब ट्रम्प बने प्रेसिडेंट तो उसके बाद से काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा था। लेकिन कंपनी ने ये बताया है कि बहुत ज़्यादा हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रियलाइजेशन जो है कम हो रहा है। कंपनी ने रिपोर्ट किया रिडक्शन किसमें, तो रियलाइजेशन इन यूएस और इंडिया दोनों में ही। यूएस ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो मार्जिनली 0.24 जो है डॉलर एट द एंड ऑफ सितंबर डाउन हुआ है, जो कि 1 साल पहले $0.30 हुआ करता था। इंडिया के अंदर भी कुछ रियलाइजेशन कम हुआ है, 0.21 से $0.17 हो गया है। तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है रियलाइजेशन टू पिक अप वंस स्टेट सेल मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगा तो रियलाइजेशन भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का प्लान है, सारा कुछ यहाँ पर बढ़िया चल रहा है। यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेगी। कंपनी ने बताया भी है कि हम अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग कंट्रीज़ में अपना एक्सपेंशन प्लान बढ़ा रहे हैं। तो उस न्यूज़ से भी बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों के अंदर फिर से आपको वॉर एनर्जी रिकवर करती हुई नज़र आएगी। और ये जो 400 मेगावाट का खबर है उसका भी इम्पैक्ट आपको ज़रूर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक अच्छी खासी रैली स्टॉक के अंदर आई थी, ठीक है, अच्छी खासी रैली आई थी, 3450 का हाई लगाया। तो उसके बाद तो कुछ ना कुछ कूल ऑफ होगा ही, उसके बाद ही बड़ी रैली के लिए मूव हो सकता है। तेज़ी के बाद करेक्शन होना है, ये कंपलसरी है। और करेक्शन हुआ, लेकिन करेक्शन होने के बाद मार्केट ओवरऑल फॉल कर गया, तो इसके कारण कि वह वॉर एनर्जी फिर से रिकवर नहीं कर पाया। एक बार मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए, वापस दिखेगा आपको तेजी। फिलहाल के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।